तो हाय गाइस। तो इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं ये टू सम प्रॉब्लम। बड़ी इजी प्रॉब्लम है और मेरे से तो अभी फ़िलहाल में इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछे गए थे, पहले राउंड में पूछी गई थी। ये प्रॉब्लम इजी प्रॉब्लम है पर इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी देख लेना कि कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। ये बेस प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है जो ये बेस प्रॉब्लम है। इन बेस प्रॉब्लम के बेस पे ना कुछ थोड़ी हार्ड प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, अगर तुम्हें बेस नहीं पता होएगा ना तो तुम हार्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं तो तुम्हें बेस प्रॉब्लम बताऊंगा, उसके हिसाब से तुम ये वाले भी निकाल लोगे मजे में। चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रही है। तो प्रॉब्लम कह रही है कि पहले फ्लो ये रहने वाला है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसको अप्रोच करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर अपना कोड वगैरह देखेंगे और उसको एनालाइज कर देंगे। बहुत बढ़िया है ना। चलो देखते हैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो क्या दे रखा है, प्रॉब्लम कह रही है कि तुम्हारे पास ना एक एरे दे रखा होगा। ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे हमारे और हमें एक टारगेट वेरिएबल दे रखा होगा। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिन दो नंबर का सम अगर मैं करूं तो वो टारगेट सम के बराबर आए। मेरा क्या कहने का मतलब है मेरा, देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दे रखा है एक एरे जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, इसको बोल देते हैं ये हमारा एरे है। ठीक, इसको इंडेक्सिंग कर देता हूँ एक बार। बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये टारगेट भी हमारे पास है 9। चलो अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या दिया कि ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो जिसका सम टारगेट के बराबर आए। दो नंबर हमें ऐसे निकालने हैं जिसका सम अपना टारगेट के बराबर आए। तो चलो तो देखते हैं। अच्छा, तो लेट्स सपोज कि हमने फर्स्ट नंबर हमने ये ले लिया, ये ले लिया, और सेकंड नंबर हमारा ये है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये किसके बराबर आ रहा है, 9 के बराबर आ रहा है ना। तो हमें रिटर्न क्या करना है, हमें ये नहीं रिटर्न करना, हमें वो जो दो नंबर है ना जिनका सम टारगेट के बराबर आ रहा है उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो ठीक है, तो उसमें हम रिटर्न कर देंगे भाई 0 और 1 है। ठीक है, चलो चलो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करने वाले हैं। सोचना शुरू करते हैं ना, सोचना शुरू करते हैं। अगर सपोज करो कि मैंने फर्स्ट एलिमेंट ये ले लिया तो मुझे दूसरा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसका सम टारगेट के बराबर होएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने 2 ले लिया तो मेरे को एक x नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसका सम किसके बराबर हो, 9 के बराबर हो। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू नथिंग बट 9 माइनस 2 विच इज 7। ठीक है, तो हमें 7 नंबर को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखते हैं, ये रहा 7, 7 मिल गया तो ये टारगेट के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे इसको। अब कहोगे चलो क्या करते हैं, एक एलिमेंट को फिक्स कर लेते हैं और इतने पार्ट पे आइटरेट करते हैं, इतने पार्ट पे आइटरेट करते हैं और देखते हैं कि सम हमें टारगेट के बराबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो तुमने क्या करा, एक जे पॉइंटर और ले लिया। तुमने देखा क्या एरे ऑफ आई और जे टारगेट के बराबर है, जो इस केस में है। ठीक है, अब सपोज करो कि यहां पर अपना 11 होता और यहां पे कुछ 7 होता। ठीक है, तो उस केस में तुम क्या करते, उस केस में तुम क्या करते बेसिकली, उस केस में तुम क्या करते, तुम्हारे जे पॉइंटर यहाँ पे देखता कि भाई नहीं 2 और 11, 2 प्लस 11 तो बहुत ज़्यादा है, 9 के बराबर नहीं है, तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे, सपोज करो यहाँ पे भी 11 है ना, यहाँ पे भी 11 है तो इसके बराबर नहीं है, फिर आगे चलेंगे। तो तुमने क्या करा, बेसिकली एक आई पॉइंटर लिया और जो जे है उसको इंक्रीमेंट करते रहे। ठीक है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि वो जो जो तुम्हारे दोनों एलिमेंट है ना वो यहीं पे पड़े हो। ठीक है, यहाँ पे पड़े होंगे तुम्हारे एलिमेंट ना, एक एक नंबर यहाँ पे और एक ही नंबर यहाँ पे। तो तुम क्या करने वाले हो बेसिकली, होपफुली तुम्हें अप्रोच पता लग गई होगी। तुम बेसिकली एक आई को फिक्स करने वाले हो। तो आई को फिक्स करने के लिए तुम क्या करोगे, तुम कहोगे मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक 0 पे रख लेता हूँ।
ठीक है, 0 से शुरू करूंगा और उसको n-1 तक ले जाऊंगा, यहाँ तक ले जाएंगे और j प्लस प्लस कर देंगे, और एक कहाँ तक ले जाएंगे, एक यहाँ तक ले जाएंगे, एक, और जो j की वैल्यू है हमारी, j की वैल्यू हमारी कहाँ से होगी, j की वैल्यू i+1 से शुरू करेंगे। तो तुम कह दोगे हाँ i+1 से शुरू करूंगा और j को n तक ले जाऊंगा। ठीक है, j को n तक ले जाऊंगा और देखूंगा कि क्या i और j का सम मेरे टारगेट के बराबर आ रहा है। तो तुम ऐसे करोगे ना, एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j का सम मेरे टारगेट के बराबर आ रहा है, टारगेट के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा है तो मुझे i और j को रिटर्न मारना है। ठीक है, यहाँ पे सूडो कोड लिख के बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तुम्हारा कुछ ऐसे रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे रहने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, इससे आराम से तुम सोल्व कर लोगे इस प्रॉब्लम को ना, आराम से सोल्व कर लोगे। अच्छा, एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते। तुमने क्या करा, तुमने आई को फिक्स करा और इतने पार्ट पे आइटरेट करा। ठीक है, n-1 एलिमेंट पे आइटरेट करा। ठीक है, और फिर तुमने क्या करा, फिर आई को आगे बढ़ाया, फिर यहाँ पे n-2 एलिमेंट पे। अगर तुम इस सीरीज का समीशन का सम करोगे ना, n-1 प्लस n-2 अप टू 1 तक, ठीक है, तो क्या आएगी, सम ऑफ n नेचुरल नंबर आ जाएगी, और वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अच्छा, स्पेस भी देख लेते हैं। अच्छा, कुछ हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया है क्या, हम तो बस पॉइंटर ले रहे थे और आइटरेट मार रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, तो ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगी ना, ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस आ जाएगा। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ n², मतलब थोड़ी बैड होगी ना कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ज्यादा हो गया। क्या तुम इसको ऑर्डर ऑफ n में कर सकते हो, मतलब और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब हम धीरे धीरे ना ऑप्टिमाइजेशन पे आ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन जब भी तुम्हें सोचना हो ना, तुम्हें यह ध्यान रखना है कि रिपीटेशन कहाँ पे हो रही है, क्या चीज हम इंप्रूव कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही तो है, जो पास्ट हमने जो प्रॉब्लम सोल्व करी उसमें क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें क्या हमारी जो प्रॉब्लम थी ना उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर तुम देखोगे ना, हमने एक एलिमेंट फिक्स करा था और यहाँ पे हम सिर्फ मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट को हमने फिक्स करा था और सेकंड एलिमेंट को हम सर्च करने में ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ले रहे हैं ना, ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहे हैं, सॉरी, ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहे हैं, मतलब सर्चिंग यहाँ पे खुद ब खुद ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रखी। क्या हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, सर्चिंग तुम्हें इंप्रूव करनी है, सर्चिंग हमारा ऑर्डर ऑफ n ले रही थी। अच्छा, सर्चिंग हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अब यहाँ से तुम सोचना शुरू करो। अच्छा, कहाँ पे मैं एफिशिएंट सर्च कर सकता हूँ। एफिशिएंट सर्च का मतलब, अच्छा, एक आता है कि भाई, अच्छा एरे में तो होएगा नहीं, एरे में तो वो ऑर्डर ऑफ 1 में ही सर्च कर सकता हूँ, लिंक लिस्ट भी नहीं हो सकता ना। अच्छा, बीएसटी में भी, मतलब उसमें भी लॉगिन तो लगेगा ही, और बेटर कर सकता हूँ क्या मैं कहीं स्टोर कर लूँ इसको। तो हाँ, हैश मैप आता है ना, हैश मैप या हैश टेबल बोलते हैं ना C++ में, वो आता है। उसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ की होएगी, कुछ वैल्यू होएगी, और बेसिकली हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 में कांस्टेंट टाइम में बेसिकली हम सर्चिंग कर सकते हैं, है ना, कांस्टेंट टाइम में हम सर्चिंग कर सकते हैं। और अगर हमने कांस्टेंट टाइम में सर्चिंग कर ली तो हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कितना रिड्यूस कर देंगे, ऑर्डर ऑफ n में ले आएंगे। और एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा है हैश मैप, तो हैश टेबल, तो उसको भी ऑर्डर ऑफ n स्पेस लेगी, तो इतने में रिड्यूस कर देंगे। ये बेटर अप्रोच लग रही है ना। तो ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बताया, मैंने सोचा कैसे। ठीक है, तो अब देखते हैं अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो देखो, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 2 7 11 15। तो ड्रा कर लेता हूँ मैं यहाँ पर 2 11 7 15 लिख लेते हैं, 7 15। ठीक है, 0 1 2 3। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस वाले एलिमेंट पे जाएंगे और हमें टारगेट दे रखा है 9, टारगेट दे रखा है 9। तो लेट्स सपोज ये वाला जो ith एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट है, और सेकंड एलिमेंट ढूंढना है। सेकंड एलिमेंट हमारा क्या होगा, टारगेट में से हम बेसिकली क्या माइनस कर देंगे, फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना। तो
इसमें से ये वाला एलिमेंट माइनस कर देंगे और वो देखेंगे कि हमें मिला कि नहीं, और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, हमें 7 ढूंढना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने 2 लाए, पहले 2 पे थे हम। अब इसमें क्या करेंगे, हैश टेबल को ना हम साथ साथ बिल्ड करते रहेंगे, हैश टेबल हमारी साथ साथ बिल्ड करते रहेगी, और वो यहाँ पे तो वैल्यू स्टोर करेगी, यहाँ पे इंडेक्सेस, क्योंकि हमें इंडेक्सेस को रिटर्न करना है। ठीक है, और वैल्यू को सर्च मारना है। तो हमने देखा 2 क्या 7 पड़ा है, अभी हैश टेबल में हमारी एम्प्टी है, तो फिर हम देखेंगे कि बी 2 आया है क्या, टारगेट में से माइनस करेंगे तो हमें 7 ढूंढना है, क्या 7 पड़ा है हमारे हैश टेबल में, नहीं पड़ा। तो हम क्या करेंगे, 2 को इंसर्ट कर देंगे, 2 और उसका इंडेक्स इंसर्ट कर देंगे, फिर हम आएंगे 11 पर। ठीक है, 11 है, तो बेसिकली अब तुम इसमें से करोगे, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है 11, टारगेट में से माइनस करोगे तो 9 माइनस 11, तो ये -2 बन जाएगा ना तुम्हारा, ऐसे बनेगा 11 माइनस 2, सॉरी 9 माइनस 11 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये होएगा 20 हो जाएगा ना। क्या 20 पड़ा है, 20 भी नहीं पड़ा भाई हमारे पास तो। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को भी हम इंसर्ट कर देंगे, फिर हम आएंगे 7 पे। अच्छा 7 पे आ गया, मतलब फर्स्ट एलिमेंट में क्या आ गया हमारा 7, और हमें सेकंड एलिमेंट क्या ढूंढना है, 9 माइनस 7 बेसिकली 2 ढूंढना है। फिर हम देखेंगे हैश मैप में क्या हमें 2 पड़ा है, हाँ यार 2 तो पड़ा है हमारे पास, 0 इंडेक्स है उसका। ठीक है, तो हमें मिल गया, मतलब यहाँ पे एक ऐसे 2 एलिमेंट मिल गए जिसका सम किसके बराबर हो जाएगा, टारगेट के बराबर हो जाएगा, और हम इन इंडेक्सेस को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यह होपफुली ये अप्रोच तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंट। तो ये सिंपल कोड था ना, इसमें कुछ मतलब मैं उनका कोड तुम्हें स्क्रैच से लिखवाऊंगा, जो मतलब थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होंगी, जो इजी प्रॉब्लम होंगी उनका कोड मैं तुम्हें स्क्रैच से नहीं लिखवाऊंगा, उसका कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वहां से रेफरेंस ले लेना तुम। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहले ब्रूट फोर्स वाले का देख लेते हैं। तो ब्रूट फोर्स वाले में हमने क्या करा था, तो हमने सिंपल आइटरेट करा, ठीक है, आई को फिक्स करा, और फिर उसके बाद हमने क्या करा था, जो जे वाला था, जे वाला हमने पॉइंटर कहाँ से शुरू करा था, i+1 से। ठीक है, तो यहाँ पे i+1 से करा था हमने, और ये पूरे एरे पे आइटरेट मारे थे। मैं यहाँ पे i-1 लिख लेता हूँ, क्योंकि एक एलिमेंट की हमें मर्जी है, आउट ऑफ इंडेक्स दे सकता है ना, हमें आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स दे सकता है, तो यहाँ पे करेक्ट होएगा num size डॉट -1। अच्छा, अगर वो मेरे को आई वाली पोजीशन का नंबर और जे वाली पोजीशन का नंबर मेरे को टारगेट के बराबर मिल गया, तो मैं उसको अपने आंसर में ऐड कर लूंगा, बेसिकली उसका इंडेक्स ऐड कर लूंगा, एल्स। ठीक है, और ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक भी कर सकता हूँ, अगर मेरे को ये मिल गया तो मेरे को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को एक ही फाइंड आउट करना है ना, तो एक ही फाइंड आउट करना है। तो ये तो बेसिकली ये वाला कोड है, ये रन करेगा अपना। ठीक है, तो तुम इसको लीड कोड पे जाके प्रॉब्लम नंबर 1 है, वहां पे सबमिट करके देख सकते हो, टीएलई आ सकता है तुम्हारा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ n² सोल्यूशन है इसका। अब दूसरा जो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है वो देखते हैं। ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हमारा क्या कह रहा है, हमें एक हैश मैप चाहिए था, जैसे मैंने प्रॉब्लम में बताया था, हैश मैप चाहिए था, तो हमने हैश मैप क्रिएट कर लिया। फिर हमने क्या करा, बेसिकली ये स्टेटमेंट नहीं आएगी, तो यहाँ पे मैं इसका तुम्हें कोड लिख के बताता हूँ। तो इसका तुम्हें मैं कोड लिख के बताता हूँ स्क्रैच से। ठीक, तो हमने क्या करा, एक हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं, और एक अपना क्या करते हैं, एक आंसर वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, इंडेक्सेस को स्टोर करेंगे। तो मैंने आंसर भी क्रिएट कर लिया। तो हमें क्या करना है, हमें आइटरेट करना है किस पे, पूरे एरे पे। तो आइटरेट कर लेते हैं, एक बार आइटरेट कर लेते हैं। तो लेट्स से कि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट होएगा nums of i। ठीक है, और एक हमें सेकंड एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, वो क्या होएगा, टारगेट में से हम क्या माइनस करने वाले हैं, फर्स्ट को माइनस करने वाले हैं, तो वो हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर हम क्या करने वाले हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये सेकंड एलिमेंट अपने हैश मैप में है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे
एम डॉट फाइंड डॉट, ये सेकंड वाले एलिमेंट को ढूंढते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड, राइट। सो बेसिकली ये आइटरेटर रिटर्न करता है और हम इसमें देखने वाले हैं कि अगर ये बेसिक कोड है हमें मिल गया, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो हमें मिल गया, तो हम आंसर में पुश बैक कर देंगे इसके इंडेक्सेस। तो एक तो करंट टाइप पुश करूंगा और एक जो सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स है वो मेरे को मिलेगा एम डॉट सेकंड से मिलेगा ना, सेकंड से मिलेगा, वो इंसर्ट कर दिया मैंने। और एल्स वाले केस में क्या करूंगा, एल्स वाले केस में, और इसके बाद हम ब्रेक भी कर सकते हैं क्योंकि आगे हमें चलाना नहीं है लूप, हमें मिल गया तो हम बेसिकली रिटर्न करना, हमें एक ही ढूंढना है, सारे पेयर नहीं ढूंढने, एक ही पेयर ढूंढना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डॉट जो इसका इंडेक्स है वो इंसर्ट कर देंगे और फाइनली यहाँ से क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं आंसर को, फाइनली यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं आंसर को। तो दैट्स इट, ये कोड था, ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन है। एक बार आइटरेशन मार रहे हैं, ऑर्डर ऑफ 1 में हम यहाँ पे कांस्टेंट टाइम में हमारी सर्चिंग हो रही है ना, कांस्टेंट टाइम में सर्चिंग हो रही है, सर्चिंग हो रही है बेसिकली ना। तो दैट्स इट, ये था वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।